हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एडिशन में, एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भाई मदद करने के लिए आज कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने ट्रेडर अमित सेठ साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन द शो सर। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले दिखाइए हम तक रीच आउट करने के तरीके, अमित जी जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर अपनी क्वेरी सॉल्व करवाने के तरीके। व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट करें, वो नंबर स्क्रीन पर था। चाहे तो एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड, इन प्लेटफॉर्म्स पे इस आईडी पर अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। टीम अब कुछ पेंडिंग क्वेरीज चल रही होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी शोज लाइंड अप हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो सब इन प्लेटफॉर्म से जा के आप लोग की क्वेरीज निकालेंगे और उस पर फिर आपसे फॉलोअप होता रहेगा। पर हाँ, उसके लिए वो ज़रूरी होता है कि आप लोग शो में लाइव हमारे साथ जुड़ें और फिर अपनी क्वेरीज यहाँ पे रेज करें। आप में से कई लोग चाहते हैं कि हमारी क्वेरी ले लीजिए, आप लोग ऑन एयर बातचीत कर लीजिएगा। वो इस शो में आइडिया बेसिकली वो है नहीं। यहाँ पे आप लोग साक्षात होते हैं, आपके साथ बातचीत होती है और फिर थोड़ा बहुत टीवी के लिहाज से भी सोचना पड़ता है। इसीलिए चलिए भाई मार्केट्स एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बढ़िया हफ्ते की शुरुआत है। 1.3% की मजबूती के साथ निफ्टी 24,600 के करीब कामकाज करता हुआ। इंट्राडे में वैसे 24,611 तक के स्तर हमने ऑलरेडी आते हुए देखे। तो वो मोमेंटम जो बॉल रोल कर रही है कंटिन्यू करती हुई। भाई लास्ट वीक जो समाप्ति हुई, बैक टू बैक 6th स्ट्रेट वीक था, लगातार छठा हफ्ता वीक ऑन वीक निफ्टी के गेन्स का। और आज तो खैर ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। और ग्लोब से हैंडओवर से मेरा मतलब है राजली यूएस से। चाहे वो फ्राइडे के आधे से 2.3% उछाल की बात हो या आज सुबह के फ्यूचर्स का समीकरण हो, बढ़िया स्टार्ट मिली। हमने उस पर फर्दर कंसोलिडेट ही किया है अब तक। और उसके पीछे वजह है कई सारी इंटरेस्टिंग पॉकेट्स। सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइएगा। नहीं, पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइए। ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस अच्छा कर रही है। भाई पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस अच्छा कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि पीएससी, सेंट्रल पीएससी जितने भी हैं, सेंट्रल पीएससी इंडेक्स, सीपीएससी, वो बढ़िया कर रहा है। ये देखिए कहाँ बाजार शुरू हुआ था और कहाँ इस समय सीपीएससी। भाई दोनों ही सरकारी बैंक और ऑयल एंड गैस में भी लार्जली सब सरकारी तो ही है। इसके अलावा फार्मा, ऑटो, रियल्टी, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो बेहतर कर रही हैं। सरकारी बैंक अच्छा कर रहे हैं पर पूरे बैंक की स्थिति नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी एज वी स्पीक लाल टिक्स दिखाएगा आपको आपकी स्क्रीन पे। इस समय लाल निशान पे और फिर से वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस दिक्कत करती हुई। ये देखिए आप चलते सारा मोमेंटम फिर फिजल आउट होता हुआ, फिर ये पॉकेट अंडर परफॉर्म कर रही है। और यही है जो सबड्यूड रखने की कोशिश कर रही है निफ्टी को। वो एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा आपने जो दिखाई थी। सरकारी बैंक्स में एसबीआई का आउट परफॉर्मेंस गजब का है। एसबीआई अच्छा कर रहा है, एनटीपीसी, आईटीसी, ये सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस दिक्कत करती हुई। अमित जी, ये निफ्टी बैंक का कुछ होने वाला है नहीं होने वाला? आप लोगों ने चार्ट पर स्टडी करा क्या? निफ्टी बैंक, निफ्टी दोनों पे आप लोग का कॉल क्या है? जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, हमारा प्रेफर्ड इंडेक्स निफ्टी ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे टाइम टू टाइम कोई ना किसी का सपोर्ट आ मिल जाता जा है। रहा है। स्ट्रक्चर निफ्टी में पॉजिटिव है। लगभग 24,580 का प्राइस है। तो अगर किसी की पोजीशन है तो 24,400 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली बने रहे। मुझे लगता है यार 24,700, 24,900 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। पोजीशन नहीं है तो कोई डिप मिले तो जरूर बाय करें। एज फार एज निफ्टी बैंक इज कंसर्न्ड, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा मजा कम कर दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक अच्छी प्लेसमेंट पे है, 20 डेमा पे है। एक पुल बैक जरूर आया है, लेकिन कंफर्मेशन हमें तभी आएगा जब निफ्टी बैंक 52,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, बिकॉज दैट विल बी फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट एंड अबव द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब तक 52,800 ना क्रॉस करे, एक बार निफ्टी बैंक को ट्रेडिंग पॉइंट से अवॉइड करें। और जो भी अगर इंडेक्स में पोजीशन बनानी है तो निफ्टी के साथ रहें। चलिए, निफ्टी ही गो टू पॉकेट है, बात सही है। निफ्टी में कोई ना कोई मदद करने के लिए, कोई ना कोई आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए मिल जाता है, संभालने के लिए मिल जाता है। बैंक खुद में परेशान है भाई। इवन फ्राइडे को आपने नोटिस करा होगा कैसे आईटी ने आउट परफॉर्म करके निफ्टी 50 की मदद करी। उससे पहले ऑटोज ने बस गजब आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा। कभी वो रिलायंस आ जाता है, नॉन बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली, कभी वो आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो कमी पूरी कर देते हैं।
इस तरह से निफ्टी की तमाम पॉकेट्स ऑफ फायरिंग एंड ऑल सिलेंडर्स रह के मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं। ये देखिए आईटीसी हैवी वेट दिन के हाईज के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज जबलपुर, वडोदरा और लखनऊ जाना है। जो लिंक्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जबलपुर से पूनम शर्मा मैम। पूनम मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून पूनम मैम। पूनम मैम कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? 4-5 साल हो गए मुझे करते हुए। बच्चे जब हॉस्टल चले गए तो खाली समय तो मैंने शुरू किया, और सर आपके सीएनबीसी चैनल को देखकर ही मैंने सीखा और धीरे धीरे करना शुरू की। अरे वाह, थैंक यू मैम। अच्छा, बच्चे हॉस्टल चले गए मतलब अलग अलग शहर चले गए सब पढ़ने के लिए आगे? हाँ जी, बच्चे अब हॉस्टल चले गए, उसके बाद जॉब में आ गए, तो मेरे पास टाइम था जब बच्चे चले गए बाहर। तो और ये 5 साल का सफर कैसा रहा स्टॉक मार्केट का? सर बहुत अच्छा रहा, और प्लस में ही है काफी, तो अच्छा ही लगता है। हाँ, नजर ना लगे, बढ़िया है। काफी प्लस में रहना चाहिए। पूनम मैम पहला सवाल सेठ साहब के लिए कौन सा? सर मैं जिसमें मुझे थोड़ा लॉस हो रहा है, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने स्पाइस जेट के शेयर लिए थे सर, तो एक पहले ऐसे थोड़े थोड़े लिए, 25 लिए थे, फिर 25 लिए, ऐसे करके मुझे मेरा एवरेज प्राइस 90 के करीबन है। और वो 31 वाला भी देखा है उसका फेज, बट अब वो 56 और ऐसे घूम रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? रखना चाहिए या पर लॉस में बेचने का मन नहीं होता? ये बात सच है, लेकिन आपने क्यों लिया था स्पाइस जेट? लंबी अवधि के लिए एविएशन पे दाव लगाने के लिए स्पाइस जेट चुना था आपने, या ट्रेडिंग करी थी, फंस गए इसलिए एवरेज करते चले गए? सर ट्रेडिंग करने के लिए लिया था। हाँ, क्योंकि ये फंडामेंटली रखने लायक तो नहीं है। नहीं था। ट्रेडिंग बाउट्स आएंगे, इसके सरदर्द अपने ही है। आज तो खैर चल रहा है क्योंकि आज नतीजा आने दिसंबर क्वार्टर के और मार्च क्वार्टर के। अमित जी क्या करना है भाई? स्पाइस जेट मैम कह रही है 90 की औसतन बाइंग, चल चला के भी 56 रुपए पे खड़ा हुआ है। क्या करना है? कुछ चार्ट्स में दमखम, कुछ मोमेंटम आ जाएगा, लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, या लॉसेस मिनिमाइज होंगे तो एग्जिट कर लूं? कैसे अप्रोच करूं स्टॉक को? गुड आफ्टरनून मैम। आशीष सर, अगर ये स्पाइस जेट का चार्ट देखें तो काफी वीक स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में ये बात सही है कि एक यहाँ पे हमने 8% का अपटिक देखा है। 52 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जहां से स्टॉक हमेशा फिलहाल तो घूम जाता है। इसकी रेजिस्टेंस आशीष सर बनती है लगभग 61-62 के आसपास। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आना मुश्किल है। तो सलाह यही रहेगी कि कोई भी बाउंस मिले आपके आने वाले दिनों में जहां पे आपका लॉस कम होता हो, तो आस्ते आस्ते इसमें से निकलने की ही कोशिश करें। हाँ, ये निकलने का ही है। आज का 8% की चलने का जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ रिजल्ट्स आने, वो भी उस समय के आने जो अभी तक दिए नहीं थे। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स आने, जून के तो अभी अनाउंस भी नहीं कर रहे हैं। ये कंपनी अपने ही सरदर्द में झेल रही है, इसमें फंडामेंटली कुछ नहीं है इस समय। आपके थोड़ा बहुत चले, मोमेंटम आए तो निकलने के मौके ढूंढिएगा, ज्यादा अपना लक स्पाइस जेट के साथ टेस्ट नहीं करने का। वडोदरा से नितिका सिंह मैम। नितिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो नितिका मैम आप वडोदरा में? आई एम अ हाउसवाइफ, और मार्केट में सर मुझे 15-16 इयर्स हो गए, बट दैट वाज जर्नी ऑन एंड ऑफ रही है। तो और पहले ऑन एंड ऑफ रही, अभी ज्यादा रेगुलर हो गया है या अभी भी ऑन एंड ऑफ ही चल रहा है? नहीं सर, मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, स्टार्टेड, बट देन वो क्रैश आया तो पोर्टफोलियो मोस्टली वाइप ऑफ हो गया था, देन 10 इयर्स ब्लॉक हो गया, देन अगेन आई स्टार्टेड इन 2016 एंड 17, तो अब थोड़ा सा एक्टिवली होने लगा। और अब ज्यादा बेहतर पोर्टफोलियो कर रहा है बजाय जब 2007 में घुसे थे तब। हाँ जी। नितिका मैम, अच्छा आप स्टॉक कैसे चुनते हो? फंडामेंटली देखते हो, टेक्निकली? आप तो लंबा 1.5 दशक से हो स्टॉक मार्केट में, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गया। जी सर, अब तो रिकमेंडेशंस भी होती हैं आपके टीवी चैनल का, लाइक अब 7 o'clock जो आपका प्रोग्राम आता है, वो पॉइंट होता है कि उसको मिस ना किया जाए, तो बहुत स्ट्रगल होती है उसको अटेंड करने के लिए, बट वी मेक इट अ पॉइंट कि वो जरूर अटेंड किया जाए। तो 7 to 8 डेफिनेटली मैं सीएनबीसी देखती हूँ, और उसके बाद आप लोगों की जो रिकमेंडेशंस होती हैं। तो नितिका मैम, अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पहला स्टॉक कौन सा है सेठ साहब के लिए? सर मैंने ना 200 एक्साइड बैटरीज लिया था, आई थिंक अराउंड 20-25 डेज बैक, 610 पे, और उस दिन ऐसा हुआ कि लाइक उसमें न्यूज भी था, तो आई थॉट कि
आई स्विम अलोंग, बट वो स्टॉप लॉस रखना भी भूल गई और अब वो नीचे आ गया। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अब मैं क्या करूँ इसमें, क्योंकि मेरा मनी भी ब्लॉक हो गया है उसमें। हाँ, 600 आपने लिया है 610 पे, जी। 50 रुपए के आसपास का नुकसान चल रहा है। अमित जी कैसा लग रहा है? एक साइड बहुत बढ़िया रीरेट हुआ है, बहुत लंबे अरसे बाद अमित जी रीरेट हुआ है, पर फाइनली जब न्यूज़ पैक्स आ रहे थे तब मैंने एंटर करा हाल फिलहाल में, और उसके बाद थोड़ा सा पोजीशंस ऑफलोड हुई या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो भी हुआ, ठंडा पड़ गया स्टॉक 50 रुपए नीचे। क्या करना है? लिया सिर्फ ट्रेडिंग की मानसिकता से था, मोमेंटम चेज कर रहे थे हम। जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून मैम। इन्होंने लिया मोमेंट ट्रेडिंग के लिहाज से था, लेकिन अब इन्वेस्टिंग के हिसाब से फंस गए क्योंकि लॉस ज्यादा है इसमें। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में एक शार्प रनअप आया था, ऑलमोस्ट अप्रैल में 233 250 300 के प्राइस थे, वहां से डबल हो गया। तो जब भी एक इतना शार्प रनअप आता है, चार्ट्स में कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूव में चला गया है। मैम, इतना शार्प रनअप आने के बाद स्टॉक एक अपनी गेन्स डाइजेस्ट करता, हो सकता है 2 से 3 महीने का डाइजेशन हो बिफोर इट गिव्स द नेक्स्ट अप मूव। तो थोड़ा सा अगर आपका पेशेंस है तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, आपके प्राइसेस आने की आशा करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने प्योरली ट्रेडिंग करना है, तो बाउंस आए तो फिर निकलने की कोशिश करिए, लेकिन प्योरली टेक्निकली ऑन चार्ट्स देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, ओनली साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, और बैटरी मैन्युफैक्चरर स्ट्रीट के रडार पे हैं, गजब की रीरेटिंग हो रही है। मैम समय देना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेहतर विकल्प जो अमित जी सुझा रहे हैं वो ये है कि समय दे दीजिए आप। ये स्टॉक कंसोलिडेट करके वापस चलने की गुंजाइश या दमखम रखता है। चाहे तो 540 का स्टॉप लगाएं और होल्ड करिए, एल्स अगर वाकई ट्रेडिंग के लिए लिया था, लग रहा पैसा फंस गया, टाइम नहीं दे सकती, बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करिएगा। पूनम मैम, अगला सवाल स्पाइस जेट के बाद। जी सर। मेरे पास अभी मैंने 4-5 दिन पहले स्टार हेल्थ के शेयर लिए हैं 575 पर, तो उसका क्या टारगेट होगा? 575 4-5 दिन पहले 13-14 रुपए तो बना ही नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों में मूव आना शुरू हुआ है, हालांकि एक अंडर परफॉर्मर था, लेकिन अब मूव आ रहे हैं। अमित जी क्या लक्ष्य लग रहा है स्टार हेल्थ का? 575 की मेरी खरीद। जी आशीष जी, ये स्टॉक भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में था, लेकिन अब फाइनली लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है। चार्ट में ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है। इसका एक नेकलाइन ब्रेकआउट लगभग 595 के आसपास आता है। 595 क्रॉस करे तो 620 640 तक जा सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 565। 595 600 क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। 595 आज तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर वहीं से ठंडा पड़ा है शायद। हाँ, तो वो आज के हाईज को वापस रिगेन कर ले, उसके ऊपर चलने लगे। ये देखिए 595 की, बिल्कुल सही अमित जी कह रहे हैं, वहीं से ठंडा पड़ा है। ये एक बार निकलेगा तो चलेगा, इसको तो होल्ड करिए मैम। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब ये चलना शुरू हुआ है, होल्ड करेंगे अपन। एक बार वो 595 600 के ऊपर निकला तो और तेजी तूल पकड़ेगी। नितिका मैम, हमारा अगला सवाल। या सर, मेरे पास 150 MRPL है एट द रेट ऑफ 96, जो मैंने सर काफी लॉन्ग बैक लिया था 2016-17। तो अब मुझे उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि प्रॉफिट बुक करूं या इसको होल्ड करूं? MRPL अमित जी क्या करना चाहिए भाई? 96 का खरीदा हुआ, 240 रुपए का भाव चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी भी ठंडा पड़ गया है, रह रहे कि चलने की कोशिश करता है ये स्टॉक। ये रखना है या निकाल दे? मुनाफा कभी ना कभी तो बांधूंगा। जी आशीष जी, अगर प्योरली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक नया बेस बनाया है जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप मुनाफा बांधना चाहे तो बांध सकते हैं, लेकिन अगर प्योरली टेक्निकली बात करें तो मेरे ख्याल से एक नया अपटिक के लिए स्टॉक ये रेडी है। इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड, पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ 220 225 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम इसमें हायर लेवल्स देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका बेहतरीन है एज ऑफ नाउ। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लॉजिकली तो बात से सर होल्ड करें। चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कभी बुरी नहीं होती, वो आपकी मर्जी, अदरवाइज इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत दिख नहीं रही है। अच्छा एक काम करें, अगले सेट ऑफ क्वेरीज के लिए जाऊं उससे पहले अमित जी वो SBS स्टॉक पिक लेकर आएगा कोई? सास बहू सेंसेक्स की एक बढ़िया ऐसी पिक। जी आशीष जी, मैं लेके आया हूँ। पिछले हफ्ते मैंने ITC दिया था लगभग 445 के आसपास, अभी 463 पे ट्रेड कर रहा है। काफी सेफ काउंटर, और FMCG में मोमेंटम है, और ये स्टॉक काफी दिनों बाद अपने बेस से बाहर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे
फिर से अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है तो बनानी चाहिए। 455 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है 480 तक के टारगेट्स आईटीसी में पॉसिबल है। लीजिए भाई, पिछले हफ्ते दी हुई एसबीएस पिक ने बढ़िया कमा के दिया है 20 रुपए के आसपास, और यहां से भी वापस 25 रुपए के आसपास की, और 25 नहीं 480 की बात कर रहे हैं, तो 17 रुपए तेजी की और गुंजाइश है। ये फ्रेश एंट्री का अभी भी काउंटर बना हुआ है। पिछले हफ्ते वाले तो हमारे साथ और राइड करें, फ्रेश एंट्री वाले घुसें, 450 का एसएल लगाएं, 480 के टारगेट्स के लिए आईटीसी ही इस समय की प्रिफर्ड पिक। मतलब बेसिकली अपने वापस प्रीवियस हाईज की तरफ बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से 499 पॉइंट समथिंग से ठंडा पड़ा था, धीरे धीरे 480 का लक्ष्य तो आपकी स्क्रीन पर अमित जी का आ ही गया है। अच्छा अमित जी, एक स्टॉक बजाज ऑटो जरा देखिएगा, अब धीरे धीरे करके 3% की मजबूती है। बजाज ऑटो इसलिए मेंशन कर रहा हूं, कल ध्यान रखिएगा रिजल्ट जो आने उसमें बजाज ऑटो का नंबर अवेटेड है। निफ्टी का इकलौता कल बजाज ऑटो का नंबर है, और उससे पहले अब ये स्टॉक देखिए तेजी के साथ दिन के हाईस पे आके खड़ा हुआ है। अमित जी, कैसा पोजीशन लग रहा है बजाज ऑटो? जी आशीष जी, यहाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक पुल बैक के बाद स्टॉक अपना 10 और 20 डे में रिगेन कर रहा है। रिजल्ट का अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें या रिस्क नहीं ले, आई मीन वी डोंट नो व्हाट रिजल्ट्स विल बी लाइक, आशा करता हूँ पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर प्योरली टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो 9500 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 10,200 इन बजाज ऑटो। एक आईसीआईसीआई बैंक, डायरेक्टर साहब ऐसी स्क्रीन पर रखिएगा, लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अंडर परफॉर्मेंस, जैसे ही अभी दिख रहा है। 7 दिन का चार्ट खोलिएगा, ये आज का सेकंड हाफ का प्रेशर आप देखें ना स्क्रीन पे, और ऐसी 7 दिन का दिखाइएगा। 7 दिन में भी देखिए सेम स्टोरी रिपीट होती हुई। इस तरह से डे ऑन डे वीकनेस के साथ आईसीआईसीआई बैंक कामकाज कर रहा है। अमित जी, क्या गड़बड़ा रहा है, कहां थमेगा ये दबाव? जी आशीष जी, रिसेंटली तो स्टॉक अंडर परफॉर्मर था, लेकिन आपकी बात सही है कि पिछले 4-5 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक पुल बैक मोड में है। तो मैं रेदर यहाँ पे रणनीति ये बनाऊंगा कि अगर इस पुल बैक में मुझे लगभग 1180 1185 के पास मिले तो वहां पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई जा सकती है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1250। लेकिन सलाह यही है कि बाय ऑन डिप्स ही यहाँ पे करें, करंट भाव में ना इसमें एंट्री करें। 1180 1150, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट अगर वहां तक जा रहा है तो दिक्कत है बाजारों के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। खैर, दबाव में गिरावट में मन खरीदारी करने का, लेकिन यहां नहीं, दबाव में खरीदारी करेंगे 1250 के इवेंचुअल वापस टारगेट्स के लिए। अच्छा पूनम मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास जीएसएफसी के शेयर हैं, मैंने 240 पे खरीदे थे पिछले साल, और वो 300 पर भी गया, पर मैं उसको बेच नहीं पाई। तो अब उसमें क्या करना चाहिए? 240 वाला 300 तक गया, अभी 255 पे है। खैर अभी भी गेन्स में, लेकिन वो जो दिखता था वैसा कुछ भी बचा नहीं रह गया। अमित जी, क्या करूं? जी आशीष जी, ये स्टॉक भी एक बेस बना रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को लगता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आएगा। तो एक 240 का स्टॉप लॉस लगा के रखे और स्टॉक में बने रहे। अगर ये स्टॉक लगभग 265 के लेवल्स क्रॉस करता है तो फ्रेश तेजी देखेंगे। कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, कंसोलिडेशन चल रहा है। 240 के स्टॉप लगा के बने रहिए इसमें। ठीक है, 240 आपकी खरीद पे मतलब स्टॉप लॉस लगा के रख लो मैम, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है निकलने की, शायद ये वापस कमाएगा, बेस बना रहा है। एक आज का आखिरी सवाल और ले लेता हूं, नितिका मैम के पास वापस चलते हैं। नितिका जी, अगला सवाल। सर मेरे पास तेजस नेटवर्क के 25 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1200। तो सर मुझे ये पूछना है कि क्या मैं इसको और एक्यूमुलेट कर सकती हूँ, लाइक, और इसका टारगेट क्या रहेगा? बढ़िया है, 1200 वाले में 225 रुपए के गेन्स हो रहे हैं, अपने ईयर हाइज के आसपास चल भी रहा है। अमित जी, और ऐड करने का मन था, आप कवायद करोगे कि और ऐड करने की, और इसके 12 मंथ के 6 महीने के जो भी समझ में आ रहा है, प्राइस टारगेट्स क्या दिखते हैं आपको? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपने बेस ब्रेकआउट के बाद ये ऑलमोस्ट एक सेकंड पुल बैक है। तो पहले तो जो इन्होंने निवेश किया हुआ है उसका लगभग स्टॉप लॉस रहेगा 1350 रुपीज का। सेकंड अभी इन्वेस्ट करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने अच्छे रहने के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है। वो चला जाएगा तो थोड़ा सा आपको 2-3 महीने आप इसमें फंस जाओगे। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे लगभग 1500 के ऊपर ही बनता है, तब वहां पे कोई एक ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाई जा सकती है, नहीं तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1350। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की तेजी के बाद जो है पोजीशंस उनमें आप 1350 का स्टॉप लॉस लगाइए। नई खरीद अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तेजी आ गई, आमतौर पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है स्टॉक। एक बार 1500 इंपॉर्टेंट इसीलिए भी कि 1495 के आसपास तो मेरे ख्याल से ईयर हाइज हैं ही है स्टॉक के, तो एक बार मतलब प्रीवियस हाइज के ऊपर जा रहा है ट्रेजेक्टरी के ऊपर, तब फ्रेश ब्रेकआउट मानेंगे और तब फ्रेश एंट्री करने का मन बनाएंगे। कंडीशनल बाय है आपके लिए नितिका मैम।
चलिए, इस नोट पर पूनम मैम, नितिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और अमित जी बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ते का दिया हुआ बढ़िया स्टॉक, उसके लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे तो आईटीसी वो हमारा 480 का लक्ष्य भी अचीव करके नजर आएगा। चलिए, थैंक यू जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। 24,600 के इर्द गिर्द 100 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स हेल्दी स्टेट में। बस बैंक एक इशू है जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, जिसके चलते बैंक निफ्टी फ्लैट है। अगर वो हैवी वेट पॉकेट भी मूव कर जाती तो मजा ही अलग था। लेकिन हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स 2/3% उछाल के साथ कामकाज करते हुए। ब्रेथ मजबूती है। 5:4 का रेशियो पकड़ लीजिए। ये देखिए, 4 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स अभी भी मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। तो ये ब्रॉडर मार्केट्स की अब तक की स्थिति है। हाँ, कुछ सरप्राइजिंग पॉकेट्स हैं। इंडिया सीमेंट्स, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक से छोड़े जाता हूँ। रह की मजबूती, उस लार्ज ट्रेड जब से हुए हैं, जब से अल्ट्राटेक ने वो स्टेक लिया है, फाइनेंशियल स्टेक कह रहे थे वो, 6% मजबूत। निफ्टी का टॉप गेनर वापस। और बिंदो फार्मा, ये आज हो गया मंडे, थर्सडे को बोर्ड मीट है बायबैक पे विचार करने के लिए। उसके बाद, उस खबर के बाद 6% की मजबूती के साथ आज उस डेवलपमेंट पे रिएक्ट करता हुआ दिन के हाईस पर। टायर स्टॉक्स, मैं वायदा वाला बता रहा हूं, लेकिन जेके टायर वगैरह भी अच्छे मूव कर रहे हैं। अपोलो टायर्स देखिए स्क्रीन पे, 4.5% मजबूत है। जेके टायर रखिएगा। सारे टायर स्टॉक्स आज अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया मूव दिखाते हुए। खैर, ये तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं। बहुत डिटेल्ड क्यूरेटेड लिस्ट ब्रेक के उस पार आपको सुमित के साथ मिलेगी जब वो लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र या बजट स्पेशल एक्टिव।